अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक करें। बच्चों, आज हम सभी विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। चलो बच्चों, हमारे एक प्रश्न का आप सभी उत्तर दो। आप सभी पूर्व से परिचित हो कि पदार्थ क्या होता है। जो भी हमारे चारों तरफ दिख रहा है वो सब कुछ पदार्थ। इसमें आप में से हमें बताओ कोई कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। वेरी गुड। कौन कौन सी? अच्छा बेटा, क्या पदार्थ की ये तीनों अवस्थाएं एक दूसरे में बदली जा सकती हैं? वेरी गुड। कैसे? गर्म करने पर हम बदल सकते हैं, या फिर यूं कहें कि ताप और दाब की परिस्थितियां बदलकर हम पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरे से तीसरी अवस्था, फिर तीसरे से दूसरी, दूसरे से पहली, यानी पदार्थ की अवस्थाओं को दूसरे में बदल सकते हैं। और ऐसा आप कैसे करते हो? गर्म करके। या फिर बेटा हम ऐसे कहें कि जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? और द्रव को गर्म करते हैं तो गैस। गैस को ठंडा करते हैं तो क्या बनता है? और द्रव को जब ठंडा करते हैं तो ठोस बनता है। ठीक है, इसमें देखो बेटा हमने दिखा रखा है ना, ठोस और ये 30 दोनों तरफ, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव, द्रव से ठोस। अच्छा बेटा, इन प्रक्रियाओं को हम कुछ नाम भी देते हैं। देखो बेटा, ठोस जब द्रव में बदलती है तो इसको हम कहते हैं गलन। क्या कहते हैं? गलन मतलब गलना या मेल्ट होना। दूसरा बेटा, जब द्रव गैस बदलता है तो क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। फिर गैस को जब हम द्रव में बदलते हैं ठंडा करके तो इस क्रिया को हम संघनन कहते हैं। और जब द्रव को हम ठोस बदलते हैं तो इसको हम जमना या फ्रीजिंग कहते हैं। अच्छा बेटा, अभी आप लोगों ने बताया कि ठोस को गर्म करोगे तो द्रव, द्रव को गर्म करोगे तो गैस। लेकिन बेटा कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो ठोस तो हैं। कैसे हैं? ठोस तो हैं, लेकिन अगर उनको गर्म करो तो वो द्रव में बिना बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और वो पदार्थ बेटा, हमारे साथ सभी लोग बोलेंगे, उस पदार्थ को ऊर्ध्वपातक कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी बेटा वो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले, वो खुद को ठोस है, खुद को ठोस है। उनको क्या होना चाहिए था? गर्म करने पर द्रव बदलना चाहिए था और फिर गैस बदलना चाहिए था, लेकिन वो सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं। देखो हमने दिखा रखा है, ठोस से सीधे गैस में बदल जाएं, उसको क्या कहेंगे? उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन। क्रिया को क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। और वो पदार्थ क्या कहलाएंगे? ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहलाएंगे। और देखो ये हमने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं, जैसे पहला कपूर, दूसरा आयोडीन, तीसरा नेफ्थलीन, चौथा अमोनियम क्लोराइड और पांचवा सोडियम। इनमें बेटा दो कुछ तो तुम सीधे देखे हो, कुछ को जानते हो, कुछ को नहीं जानते हो। कपूर हमने देखा है ना, पूजा में इस्तेमाल होता है। और आयोडीन कहाँ पाया जाता है? नमक में। वेरी गुड, नमक में खाते हैं हम। ठीक है, चलो अब हम लोग बेटा देखते हैं कि कैसे हमारे पास इनमें से एक पदार्थ है। कौन सा है? एक पदार्थ है और वो है कपूर। क्या है? सबको पता है ना ये कपूर है। किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? पूजा में करते हैं। लेकिन आज हम लोग प्रयोग करके देखेंगे। तो ये पूजा की ही है, लेकिन आज इसका हम विज्ञान में प्रयोग करेंगे। अभी ये कपूर ठोस है, लेकिन कपूर एक कैसा पदार्थ है? ऊर्ध्वपातक। कैसा पदार्थ है? यानी इसको गर्म करने पर बेटा ये बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है। आओ इस प्रयोग को हम करके देखते हैं। सभी लोग देखेंगे भी।
अब इस कपूर को हम जाने से पूजा में जलाते हैं तो जलाते हैं ना, और कपूर बड़ी जल्दी जलने भी लगता है, नहीं जलता है? जलता है भाई। और इसको संभाल के भी करना पड़ता है, नहीं ऐसे ही। इस पदार्थ को हमने इसमें जला दिया, इसमें हमने जला दिया। अभी देखना बेटा, ये कपूर जो है जलाने पर सीधे गैस बन करके उड़ जाएगा। चलिए देखते हैं। कपूर जल रहा है और ये बिना द्रव में बदले सीधे गैस बनकर के उड़ जा रहा है। अभी हम देखेंगे बेटा थोड़ी देर बाद इसमें ना तो कपूर रहेगा और ना ही कोई पानी जैसी चीज बचेगी, क्योंकि वो सीधे गैस बनकर के उड़ जाएगा। और इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन कहेंगे। और इस कपूर को हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहेंगे। ठीक है, नहीं तो वैसे क्या होना चाहिए था? ये पानी में ये द्रव जैसे भी बदलता और ये भरता और फिर गर्म करते तो गैस बन करके उड़ जाता। ठीक है।